अगर प्रदेश में धधक रही बेरोजगारी की आग और इसकी लपटों को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शांत कर दें, तो जिन बेरोजगारों की नियुक्तियां लटकी हुई हैं और जिनको भविष्य में रोजगार की आस है, उनकी राहों को खोल दें तो एक बड़ा अचंभा हो सकता है। अब सवाल उठता है कि अचंभा क्या होगा। अचंभा ये होगा कि अभी तक सुक्खू भाई की छवि ऐसी बन चुकी है जिसमें यह कहा जाना शुरू हो चुका है कि बंदा बेईमान नहीं है, ईमानदार है। जो सीएम कहते हैं ठोंक बजा कर कहते हैं। अगर पैसा नहीं है तो विकास की लॉलीपॉप भी रेवड़ियों की तरह नहीं बांटते हैं। यानी एक तरह से सुक्खू का स्वाद ऐसा पसरा हुआ है जैसे कुरकुरे की ये मशहूरी है कि टेढ़ा है पर मेरा है। मिक्स कुरकुरे जैसे इंडिया की चटपटी मिक्स फैमिली, टेढ़ा है पर मेरा है। कोई दो राय नहीं है कि सुक्खू भी कम टेढ़े मेढ़े नहीं है। बंदा आगे बढ़ गया तो बढ़ गया और अगर अड़ गया तो अड़ गया। अब खुद देखिए, 3 मंत्री पद खाली रखे हैं तो रखे हैं। इशारा साफ है कि जिसने जितना चीखना है वो चीख ले। नजर आ ही रहा होगा कि जो कांग्रेस स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी के दौर में भी सियासी मिर्गी के दौरों का शिकार रहती थी, इस बार सुक्खू की छांव तले हाल फिलहाल आराम से बैठी हुई है। ज्यादातर सुक्खू शरणम गच्छामी हुए पड़े हैं। सियासी पहलू के ज्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे क्योंकि सियासत का कोई पक्का और छोर नहीं होता है। हम बात कर रहे हैं जनता से जुड़े मुद्दों और उनकी वजह से बन रही सुक्खू की इमेज की। अभी तक सुक्खू की सरकार ने सबसे बड़ी एक छवि ये बनाई है कि बंदा जो कहता है वो करता है। यहाँ पुख्ता सबूत है ओपीएस को लागू करना। इसे लागू कर सुक्खू ने वो नींव पक्की कर ली थी जिसकी जरूरत हर सियासतदान को रहती है। लेकिन इस नींव को सियासत में कुछ ज्यादा पक्का भी नहीं माना जा सकता क्योंकि नेता चाहे भाजपा कांग्रेस जिस मर्जी के हों, उनकी कर्मचारी वर्ग के प्रति ये धारणा रहती है कि कर्मचारी जब खुलकर साथ देने वाले प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के नहीं हुए थे तो बकाया की उम्मीद क्या करनी। इसी सोच का शिकार स्वर्गीय वीरभद्र सिंह भी हुए थे और शांता कुमार तो जग जाहिर ही हैं कि कर्मचारियों के निशाने पर क्यों और किस कदर रहे थे। हालिया पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सरकार को तो कर्मचारियों की ओपीएस वाले मुद्दे की आग ने झुलसा कर रख दिया था। खैर, मुद्दा है सुखविंदर सिंह सुक्खू से जुड़ा हुआ। सुक्खू सरकार के गले की फांस वही मुद्दा बना हुआ है जो चुनाव के वक्त भाजपा के गले में सियासी मौत का फंदा बना था, यानी बेरोजगारी। तब भी कुछ भर्तियां अटकी हुई थी, अब भी अटकी हुई हैं। बेरोजगारों की फौज लगातार भड़की हुई है कि उनको नौकरियां नहीं दी जा रही। कुछ तो कंडीशन ज्वाइनिंग की मांग भी कर रहे हैं पर हो कुछ नहीं रहा। अब हालांकि सरकार को माननीय अदालतों की तरफ से भी दिशा निर्देश मिल रहे हैं कि युवाओं को रोजगार दिया जाए। तलख टिप्पणियां भी दर्ज हो रही हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि हाल ही में सुक्खू ने हजारों नई नौकरियों के दरवाजे खोलने का रास्ता साफ किया है। अगर ये सब तय समय अवधि के बीच हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि सुक्खू सरकार को ऐसा युवा और सामाजिक संबल मिल जाएगा जो सरकार को बलशाली बना सकता है। अब आते हैं उन पहलुओं पर जो सुक्खू के हालिया फैसलों से जुड़े हुए हैं। हाल ही का एक फैसला जो लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल से तय करने से जुड़ा हुआ है, वे वाकई मुक्त कंठ से सराहना लायक है। जिस उम्र में लड़कियों के करियर का अहम मोड़ और रास्ता बनना होता है, उस उम्र में अक्सर इनकी शादियों का शोर भी शुरू हो जाता है। अगर अब लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल हो जाती है तो ये भी तय मानिए कि लड़कियों को अपने जीवन और सपनों को सार्थक करने के लिए 3 साल का वक्त अलग से मिल जाएगा। ऐसा होने पर सबसे ज़्यादा फायदा ग्रामीण बच्चियों को होगा। उनको उच्च शिक्षा हासिल करने के वक्त के साथ खुद अपने फैसले लेने में परिपक्व होने का भी वक्त मिल जाएगा। पहली कक्षा से ही अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई शुरू होने पर बच्चों को ग्लोबल विलेज बन चुकी दुनिया में अपनी पांव जमाने से सहूलियत होगी। अध्यापकों का मनोबल ऊंचा करने के लिए ये योजना भी काबिले तारीफ है कि जो अध्यापक बढ़िया रिजल्ट लाएंगे उनको एक्सपोजर देने के लिए विदेश यात्राओं पर भेजा जाएगा। नहीं तो आज तक एक्सपोजर आईएएस, आईपीएस समेत नेताओं को ही ज़्यादातर मिलता था। जनता से सीधे जुड़े लोगों को अगर इसका इनाम मिलेगा तो असर आम आदमी के सपनों तक भी पहुंचेगा। अभी तक सुक्खू के फैसलों का आलम यह है कि बीमारी मिटाने के लिए वे कड़वी दवाई की हैवी डोज भी देने से परहेज नहीं बरत रहे हैं। सियासत में विरोध तो दूर की बात, उन्हें जली कटी भी सुनने को मिलती है।
उलाहनों तानों की तो भरमार है। खैर, ईमानदारी वाला तमगा तो मिल ही रहा है। मनीष कौल, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज।